ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस में यदि आपके व्यापार भाव या विवाह भाव के स्वामी यानी सप्तमेश बैठे हों, क्या असर होता है, उसका क्या फल होता है। सप्तम भाव आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और यदि इस भाव के स्वामी अस्त व्यस्त हों तो आपका पूरा जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके विवाह के भी ये लिए महत्वपूर्ण है। विवाह भाव है यह। यदि विवाह भाव खराब है आपका तो आगे आपको संतति चाहिए। विवाह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो यदि आपका विवाह भाव या विवाह भाव के स्वामी अस्त हैं, मृत हैं या पाप दृष्ट हैं, युत हैं, तो ये समझ के चलिए कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख और वैवाहिक सुख के बाद संतान सुख हो सकता है, अच्छा हो भी। संतान भाव के ऊपर देखना पड़ेगा उसको, लेकिन विवाह भाव से बहुत कुछ देखा जाता है। ऊपर से व्यापार, यदि आप नौकरी पेशा नहीं है, व्यापार करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी का अच्छा होना, सप्तमेश के साथ सप्तम भाव का भी अच्छा होना आवश्यक है। कभी भी कुंडली में आप अष्टक वर्ग देखिए। अष्टक वर्ग में यदि आपके इस भाव में 28 नंबर या 28 से ज़्यादा नंबर लिखा हो, सर्वाष्टक में 28 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर नहीं, मतलब ये कर्म भाव है। यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखा होगा। 28 से कम है तो यानी आप कार्य क्षेत्र में परेशान होंगे जीवन में। उसी तरह हर भाव में लिखा होता है। सर्वाष्टक आप जरूर चेक करिए एक बार। सप्तम भाव भी देख लीजिए। सप्तमेश कहाँ है ये तो आवश्यक है। सप्तमेश कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं मैं सबके विषय में बता ही रहा हूँ। सप्तम भाव में मान लीजिए कि आपके 20 नंबर लिखा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? दोनों ही चीज़ें अब खराब होंगी, विवाह और व्यापार। अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि व्यापार में आप धोखा खाएंगे, परेशान होंगे, कष्ट उठाएंगे। तो व्यापार आपके लिए नहीं बना अगर यहाँ नंबर कम है तो, भले इसके स्वामी कैसे भी हों। अगर इस भाव में ज़्यादा फल नहीं है, अंक नहीं है, मतलब आपको इससे लाभ उतना होना नहीं है। और विवाह में भी वही समस्या है। विवाह भी आपका चलता फिरता रहेगा, अप डाउन रहेंगे उसमें। पति की तरफ से, पत्नी की तरफ से थोड़ा सा जीवन में उदासीनता रहती है। ठीक है, तो ये सर्वाष्टक भी देख लीजिए कि आपके सप्तम भाव में। यदि आप व्यापारी हैं तो अवश्य देखिए। व्यापारी नहीं है तब भी, अब सन्यासी हो तो बात अलग है, नहीं तो विवाह करना है, हो चुका है, विवाह अच्छा नहीं चल रहा तो देख लीजिए। सप्तमेश का अच्छे भाव में होना और सप्तम भाव का बली होना दोनों ही आवश्यक है। और इस भाव में पाप ग्रह ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। हालांकि सर्वाष्टक देखेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा बली हैं, इस भाव में ज़्यादा नंबर है, यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। हाँ, कभी कभी होता है कि पाप ग्रहों की अधिक दृष्टि होने से भी यह भाव बली हो जाता है। यहाँ पे हो सकता है 35 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए। क्यों? हो सकता है कि शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो। शनि की ना भी हो तो राहु और मंगल की दृष्टि हो सकती है। अगर मंगल और राहु की दृष्टि है मान लीजिए किसी भी तरह से, तो आप व्यापार करिए, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए। राहु चालाकी है, मंगल पराक्रम है। अगर इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, यहाँ कोई और ग्रह ना भी बैठा हो, सप्तमेश कहीं बैठे हैं अच्छी जगह पे, पराक्रम भाव में है या कहीं और है, लेकिन स्थिति इनकी अच्छी है, तो आप व्यापार शौक से करिए। और व्यापार के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। हाँ, राहु की दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में हो सकता है उतार चढ़ाव है, लेकिन व्यापार अच्छा चलेगा। तो व्यापार और विवाह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन देखने के हिसाब से दोनों एक ही हैं भाव के हिसाब से। तो बात करेंगे अब पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में देखिए, यदि आपके सप्तमेश पराक्रम भाव में बैठे तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं कहूँगा विवाह के लिए भी अच्छा है, और विवाह के बाद आपका पराक्रम और बढ़ जाएगा। अगर विवाह होता है, विवाह के पहले आप थोड़ी बहुत काम करते थे, व्यापार नहीं करते थे, तो विवाह होते ही आपके जो कार्यकलाप हैं, भाग दौड़ जीवन के, वो बढ़ जाएंगे। आप काम ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है, और आपको तरक्की भी मिलेगी उससे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में तेजी आएगी अगर पराक्रमेश। लेकिन हाँ, बली होनी चाहिए। यदि पराक्रमेश आपके बली नहीं है, यहाँ पे बैठे पराक्रम भाव में बैठे हो सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी, जो भी यहाँ नंबर लिखा हो, यहाँ अब 7 लिखा है यानी शुक्र, 1 लिखा हो तो मंगल। हाँ, मंगल के देखिए 2 राशियाँ होती हैं, 1 लिखा हो या 8 लिखा हो। यहाँ पे 1 लिखा है तो अच्छा है, 8 लिखा है तो उतना शुभ नहीं होगा। 1 लिखा है तो मंगल आपके यहाँ बैठेंगे। कौन सी राशि में बैठेंगे? धनु राशि में।
धनु राशि में मंगल है फिर शुभ है। अब चूंकि मंगल का ये कारक भाव है, मंगल यहाँ के कारक है, तो उस ग्रह के कारक उच्च स्थान या मित्र घर, या ये मित्र घर भी है और इनके कारक भी है मंगल। तो अगर 1 नंबर सप्तम भाव में लिखा हो आपका, सप्तमेश अगर मंगल है, मेष राशि यहाँ बनी है, 1 नंबर लिखा है और मंगल यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, तब तो आप समझिए कि व्यापार करने के लिए आप पैदा हुए हैं। हाँ, ये मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मंगल से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं, देख लीजिएगा वीडियो, मैंने बताया होगा। और अगर 8 नंबर लिखा है फिर भी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं एक्चुअली। देखिए, आज के युग में नीच का ग्रह अच्छा फल देता है लेकिन जीवन भर नहीं देता। अगर आपके पराक्रम में नीच, पराक्रम भाव में मंगल नीच में बैठा हो तो आपका जो पराक्रम होता है ना, वो फिर उल्टे सीधे कामों से ज़्यादा होता है, मतलब कि पैसा जो बनाना हो आपका जीवन में। अब मंगल यहाँ 4 नंबर बैठे, कर्क राशि नीच के, अगर यहाँ 8 नंबर लिखे तब ये आपको दुख देंगे। तो ये दुख नहीं देंगे, करेंगे आप काम बहुत करेंगे, लेकिन जो आपका व्यापार होगा ना, वो आप दूसरे को धोखा देने वाले व्यापार में होंगे। ठीक है, आपके साथ जो होगा वो धोखा खाएगा आपसे। आपके अंदर नीच की भावना होगी, काम करने वालों के साथ, व्यापारियों के साथ, आप जिसके भी साथ पार्टनरशिप में हैं या वैवाहिक जीवन में भी आप कहीं ना कहीं अपने पत्नी पति जो भी हो धोखा देते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको जीवन पर्यंत दुख देने वाली हो जाती हैं। नीच का ग्रह नीच जैसा व्यवहार भी करता है, भले आपको तरक्की दे दे। तो 1 नंबर यहाँ है तो अच्छी बात है, 8 नंबर है तो अच्छी बात नहीं उतने। पराक्रम भाव में अगर सप्तमेश है तो आपका व्यापार तो चलता है अगर करते हैं तो। हाँ, इसमें सर्वाष्टक जो मैंने कहा नंबर देख लीजिए। मान लीजिए 2 नंबर 7 नंबर लिखा है। शुक्र के लिए मैं उतना नहीं कहूँगा, थोड़ा उसमें शुक्र हैं अगर तो बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं रखिएगा। कोई भी कोमल ग्रह थोड़ा उसमें अच्छा नहीं माना जाता। मंगल तो कारक ही है, कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ कारक है। सबसे अच्छे यहाँ पे कौन है? सबसे अच्छे में यहाँ देखिए मंगल भी है, सूर्य भी। अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो भी यहाँ अच्छा है कि आपके सूर्य उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ अगर शनि की राशि बनी हो, कौन सी 11 नंबर, 10 नंबर नहीं 11 नंबर, अगर यहाँ सूर्य की या शनि की राशि बनी हो 5 नंबर या 11 नंबर, 11 नंबर है तो यहाँ तुला राशि में शनि रहेंगे उच्च के और सूर्य रहेंगे उच्च के, 5 नंबर यहाँ लिखा है तो। और क्रूर ग्रह का यहाँ होना भी अच्छा होता है। मंगल भी अच्छे ही थे, धनु राशि में भले ही थे लेकिन मंगल कारक हैं, तो इन क्रूर ग्रहों का यहाँ होना बहुत ही शुभ है। हाँ, अब ये नहीं कहूँगा कि सभी कोमल ग्रहों का यहाँ होना अशुभ है। मान लीजिए कि आप के यहाँ बुध बैठे, ठीक है, अगर यहाँ 3 नंबर लिखा है तो ज़्यादा अच्छा है, 6 नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बुध यहाँ बैठे हैं तो भी ठीक है, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, बोलने के, वाणी के किसी भी फील्ड में हैं, काम करते हैं तो आपका अच्छा है। कम्युनिकेशन का भाव भी है, ये स्किल का भाव है, बुद्धि आपकी अच्छी होती है, नए नए स्किल होते हैं आपके पास, जॉब करते हैं आप अच्छे से करते हैं, भाग्य साथ देता है। गुरु की राशि बनी हो तो भी अच्छा है। गुरु की राशि अगर सप्तम भाव में बने हैं, गुरु अच्छे हैं आपकी कुंडली में और गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपको जीवन पर्यंत व्यापार करें लाभ होगा, बहुत लाभ होता है अगर गुरु अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है। अब यहाँ गुरु 9 नंबर लिखा है तो अच्छे हैं, 12 नंबर लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन 9 नंबर है तो ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब दोनों राशियों से अंतर नहीं पड़ता। 9 अगर लिखा होगा यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये मित्र राशि में होंगे। 12 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मित्र राशि में होंगे। लेकिन गुरु का यहाँ होना इसलिए अच्छा है क्योंकि पहला तो भाग्य भाव देखते हैं, दूसरा अपने ही घर को देखेंगे, तीसरा लाभ भाव देखेंगे। तो आप व्यापार में जो भी पराक्रम करते हैं आपको लाभ होगा उससे। बस व्यापार भाव में या वैवाहिक जीवन में यहाँ इस भाव में आपको सर्वाष्टक में अच्छे नंबर मिले और गुरु अच्छे हों, डिग्री से युवा हों, बली हों तो अच्छा है। हाँ, गुरु यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से, दोनों से रिश्ते अच्छे रखेंगे आपके। तो गुरु का होना भी यहाँ अच्छा ही है। तो मैंने बताया 3-4 राशियों के लिए, 3 राशियों के लिए तो अच्छे हैं। मंगल यहाँ हो, विशेष रूप से मेष राशि सप्तमेश हो तो, या सूर्य और शनि की राशि यहाँ बनी हो 5 नंबर या 11 नंबर, तो यहाँ सूर्य और शनि उच्च के होंगे, जीवन में आप लाभ कमाएंगे। शनि हो तो भी, क्यों? क्योंकि देखिए शनि है कि थर्ड जो तीसरी दृष्टि होती है वो पंचम भाव पे पड़ेगी। टेक्निकल फील्ड में आप बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आपका पराक्रम बहुत तेज होगा। हाँ, ये स्लोनेस लाते हैं जीवन में, लेकिन लंबे अवधि के काम में आप लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड में अच्छे होंगे, पढ़ाई शिक्षा अच्छी होगी आपकी, और बाद में चल के जीवन में भाग्योदय होता है
और बहुत ज़्यादा रईस हो जाता है ऐसा आदमी अगर उच्च के यहाँ शनि बैठे हैं, सप्तमेश हो गए, विशेष रूप से व्यापार करते हैं तो। और फिर एक दृष्टि इनकी 12वें भाव होगी, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो और अच्छा है। तो कहीं ना कहीं शनि का यहाँ होना अच्छा है, सोच समझ के काम करता है ऐसा जातक। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी राशि बनी हो, मंगल की एक राशि छोड़ दें, अगर 8 नंबर यहाँ लिखा है तो मंगल नीच के होंगे, ये अगर एक छोड़ दें आप, इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है, सबके लिए ख़राब नहीं होते हैं नीच के ग्रह, नीच भंग हो जाए तो और अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुंडली में अगर सप्तमेश आपके थर्ड हाउस में बैठे हो तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी होती हैं। हाँ, शनि अगर यहाँ बैठे हैं या सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ऐसे, सूर्य बैठे हैं तो देखिए छोटे भाई बहन नहीं होते ऐसे जातकों के। अष्टम भाव थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हों, छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, आप स्वयं में छोटे भाई होते हैं। लेकिन अगर कोई और है भी छोटा भाई आपका तो वो कष्ट में होता है, जीवन में परेशानी आती है, कोई भी क्रूर ग्रह हो, विशेष रूप से सूर्य। शनि से दिक्कत उतना नहीं है, ना मंगल से है, सूर्य से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और मंगल का यहाँ होना अच्छा है, अगर ये 5 नंबर में, मतलब 1 नंबर यहाँ लिखा है तो ये शत्रुहंता भी बनाते हैं आपको। और कार्य क्षेत्र में आप जॉब भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप व्यापार ही करें, व्यापार भाव के स्वामी भले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब 8 नंबर नहीं 1 नंबर अगर यहाँ लिखा हो तो 8 नंबर यहाँ धन भाव में बनेगा आपका, सॉरी 8 नंबर, हाँ 8 नंबर धन भाव में बनेगा। तो अब ये धनेश भी हैं आपके, अब धनेश और सप्तमेश हैं तो व्यापार से लाभ होगा, आपको धन आएगा व्यापार करते हैं तो। लेकिन कर्म भाव को देख भी रहे हैं, ये कर्म भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं तो अच्छी बात है, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। लेकिन अगर जॉब भी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चौथी दृष्टि यहाँ भी है, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, पुलिस आर्मी या वर्दी वाले किसी नौकरी की, तो आप कर सकते हैं अगर मंगल अच्छे हैं डिग्री से। तो मैं कहूँगा कि ये देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर थर्ड हाउस में आपके सप्तमेश आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत चर्चा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सनल कुंडली पे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ऊपर से मैं कहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी अच्छा ही है, बस ग्रह बिगड़े ना हो, दुर्बल ना हो। सप्तमेश अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं आपके, तो ऐसे में क्या आपकी पत्नी भी जॉब वाली होती हैं, विशेष रूप से उनका अगर अच्छे हैं, शुभ ग्रह हैं यहाँ बैठे हैं, तब तो वाणी भी अच्छी होती है। मैंने कहा बुध शुक्र गुरु, तो आपकी पत्नी भी कहीं ना कहीं उनकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, वो भी काम करने के योग्य होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं।